हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, कूलाम्स लॉ के बारे में समझेंगे आज। तो कूलाम्स का नियम क्या है। कूलाम थे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है उससे संबंधित एक नियम दिया था कूलाम ने, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कूलाम का नियम कह रहे हैं। उनके अपने ही नाम पर उन्होंने क्या बनाया था, कूलाम का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगने वाले किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार क्या है बच्चों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों या दो आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पर लिख लो, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये वैद्युत बल है, ये दोनों आवेश होंगे, मान लेंगे Q1 Q2 दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है उसका वर्ग करेंगे तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तब मान लेंगे बच्चों एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश हो गए, इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं। Q1 और Q2 के बीच में बल लग रहा है वैद्युत बल Fe। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, Fe। इन दोनों के बीच की दूरी r है, एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के अनुसार सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, दोनों के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, एंड
ये बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती लिख लेंगे, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा एफ ई अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। इसका मान होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका भी मान कितना होता है बाद में बताएंगे, ठीक है। ये होता है K का मान। अब इसको हम इसमें कुछ केसेस होंगे तो इस हेडिंग डालेंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या बनेगी, देयर आर सम स्पेशल केसेस, देयर आर सम स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। इसमें देखेंगे केस नंबर फर्स्ट में यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच के मध्य, ठीक है, के बीच वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तब निर्वात या वायु के लिए हो तो ये बन जाएगा एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नहीं सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया वायु या निर्वात के लिए। वायु निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक परावर्तन होता है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर K आता है तो उसका मान होता है 1, तो हमने बल लगा दिया। K का मान वायु या निर्वात के लिए क्या लगा देते हैं, बल लगा देते हैं, ठीक है। इसका मान और भी कर सकते हैं हम, एफ ई इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी होता है इसका मान, ठीक है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक रखा हो, कोई परावैद्युतांक रखा हो, तब एफ ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो परावैद्युतांक रखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए यहाँ पर देखो, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, K का मान 1 होता है, ठीक है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या बनेगा बच्चों, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो, तब अन्य माध्यम हो तब क्या करेंगे, 1/4 1/4
एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन करेंगे, ये है निरपेक्ष की विद्युतशीलता, ठीक है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, खुद विद्युतशीलता है, ठीक है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निरपेक्ष की विद्युतशीलता है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आज ये कूलाम का नियम हो गया। इसमें बच्चों जैसे एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होगा, ये और बताएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ये बताने वाले हैं कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होगा, ठीक है, इसकी विमा कितनी होगी, मात्रक कितना होगा, ठीक है, क्या होगा मात्रक, ठीक। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। थैंक यू।